मत वाले दर पे आते, सुखों से झोली भर जाते, सुखों से झोली भर जाते। पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। अजमेर से आया अहमदाबाद, जैसे बीमार लोग करते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फलाना हो गया, फलाना हो गया। मैंने उसको बोला ऐसा ऐसा करो। फिर 11 दिन के बाद हम वहां गए अजमेर में, तो वो बूढ़ा चेहरे पर प्रसन्नता और गालों पे लाली टमटमा रही थी। बोले बाबा मैं तो ठीक हो गया, मेरी इतनी इतनी बीमारी सब चली गई, पेट की खराबी ठीक हो गई, ये सब ठीक हो गया, कोलेस्ट्रॉल 240 235 था वो ठीक हो गया, कंधे दर्द करते थे दुखते थे वो भी ठीक हो गया। बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को तो नींद नहीं आती थी वो भी ठीक हो गई, नींद भी अच्छी आती है। मैं क्या, मेरे को पता है इस मंत्र से फायदा होता है। बाबा आपको सुन के हंसी आएगी, मैं जब सैर करके आया तो मेरी पत्नी बोलती है कि तुम्हारे कमरे में 4 बंदर लाल मुंह वाले घुस गए, और ये अंग्रेजी दवाएं और कैप्सूल जिससे बुद्धि भी खराब होती है। कैप्सूल तो जानवरों के अंगों से जिलेटिन बनती है, उसमें से कैप्सूल बनते। कैप्सूल कभी नहीं निकालना चाहिए, अशुद्ध है। कैप्सूल का पाउडर निकाल के फाक लो, लेकिन कैप्सूल नहीं फाकना कभी। जानवरों की जिलेटिन बनाते जानवर के अंगों से, फिर उस जिलेटिन से कैप्सूल बनाते। तो क्या, और कई बाजार की दही में भी वो जिलेटिन डालते हैं, जानवरों के अंगों में से हड्डियों का पाउडर बनाकर फिर उसका जिलेटिन बनाते। तो बाजार की दही जो होती है ना, पानी नहीं होता, ये गाढ़ी गाढ़ी दही। ऐसे आइसक्रीम बनाने का पाउडर, उसमें भी जानवरों की हड्डियों का पाउडर होता है, तभी आइसक्रीम गाढ़ी बनती है और स्मूथ खाओ तो ऐसा जरा ऐसी लगती है। तो एकादशी के दिन एकादशी रखा, आइसक्रीम खाया तो उससे तो एकादशी मत रख, पाप खा लिया। आइसक्रीम खाना, पेप्सी पीना, इसमें तो जानवरों की हड्डियों से तेल निकाल के वो पेप्सी और कोका कोला में पड़ता है। तो काय को ऐसा गंदा चीज पीना, नींबू का पानी पीना, 20-25 तुलसी के पत्तों का रस और 1 गिलास पानी और 1 नींबू पियो। हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, ट्यूमर, कैंसर नजीक नहीं आता, ऐसा स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। और भूख भी खुल के लगती है, और कमर के दर्द है, शरीर में आलस है, सब ठीक हो जाता है। हफ्ते में 1-2 दिन पी लो बस, 1 गिलास पानी, 25 तुलसी के पत्तों का रस, पतले दुबले तो आधा नींबू, और मोटे हैं तो बड़ा 1 नींबू रस बना के पी। शिकंजी जिसको बोलते, शक्कर नहीं डालना अगर बीमारी मिटाना है तो। अगर ऐसे ही पीना है तो चाय कॉफी की अपेक्षा सेव का, फल का जूस अथवा तो आंवले का चूर्ण लेके रखो, 1 चम्मच आंवले का चूर्ण घोल बना के चुस्की लगा के पियो। चाय पीने से तो 10 प्रकार के जहरी तत्व शरीर में आते, किडनी कमजोर होती, पाचन कमजोर होता है, धातु कमजोर होता है, और भी कई बीमारियों का वोल्टाइल आंतों को कमजोरी होती है, कार्बोलिक एसिड होता है चाय और कॉफी में, एसिडिटी अजीर्णता है, पैमिन होता है, पाचन तंत्र कमजोर कर देता है। इस प्रकार अभी विज्ञानियों ने खोजा चाय और कॉफी में 10 प्रकार के हानिकारक तत्व पाए गए। एरोमोलिक जो आंतों को हानि करता है, साइनोजन जो अनिद्रा और लकवा को बुलाता है, ऑक्सीजेलिक एसिड जो शरीर को हानि करता है, स्ट्रिनोयल रक्त में विकार और नपुंसकता पैदा करता है। ऐसे टेलीफोन भी कान पे लगा के बात करने से वीर्य के कण कमजोर होते हैं, बच्चे कमजोर होंगे, अथवा ज्यादा टेलीफोन का उपयोग करता है, इसका मोबाइल
का तो वो नपुंसकता आएगी। 1-2 पीढ़ी के बाद नपुंसक बच्चे पैदा, छी छी, कैंसर पैदा होता है, और भी कई अशांति और सिर के दर्द आदि, कान के दर्द, सिर के दर्द, आंखों में जलन, थकान, अनिद्रा, शुक्राणु की कमी, ये सब ये मोबाइल फोन से नुकसान बहुत होते। मैं नहीं रखता हूँ, मेरे तो कई लोग देंगे बाबा बिल हमारे पास आएगा। मैं क्या नहीं, बिल तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारा, लेकिन दिमाग हमारा क्यों खराब करूंगा मैं। जिससे दुश्मनी हो उसको 2-3 दे दो मोबाइल, हम पैसा भरेंगे, तुम खूब बात करो, खूब बात करो। जवानी में बूढ़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। हमारे पास एक था भाड़ा करके, और उसको टेलीफोन से बात करने का ऐसा बदला मिला कि खिन्न हो गया, सिर दर्द की बीमारी लग गई। किसी को सिर दर्द हो तो हमारा हुक्मी चंद वैद्य के पास जाओ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड में सिर दर्द गायब। 2 बूंदे डाल देगा नाक में, तुमको वो बोतल नहीं देगा, घर में तुम ज्यादा डालो तो गड़बड़ हो जाए। 1 बूंद इधर 1 बूंद उधर, 20 सेकंड, 1 मिनट नहीं लगता, सिर दर्द ठीक हो जाता है। हमारा वैद्य आया है। सिर दर्द किसी को हो तो नस्य के 2 बूंद, पावरफुल दवा है। जो एकदम गरीब है उसको मुफ्त में, और जो पैसा दे सकता उससे 20 रुपया लेते, नहीं तो मुफ्त। ये लोग फिर कदर नहीं करते। तो वो आदमी बोला हमको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। तो मैंने उसको बोला कि सूर्य की किरणों में प्राणायाम कर लिया, दाएं से श्वास लो, बाहें छोड़ो, बाएं से लो, दाएं छोड़ो, ऐसे 10-20 बार करो। फिर दोनों श्वास खींच लो, आप करो तो श्वास भर लो, योनि को सकोड़ लो, लेटरिन जाने की जगह को सकोड़ लो, पेट को अंदर कर लो, ठोडी को छाती की तरफ, रोके रखो श्वास। मन में जपो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। बच्चे बच्चियां सावधान, बेटे ये मंत्र साथ में रखना, जिससे तुम्हारे को बीमारी का मुंह न देखना पड़े। जीभ तालू में लगा दो तो याद शक्ति बढ़ जाएगी। जीभ तालू में लगाकर में बोलोगे तो पढ़ाई में भी आगे बढ़ जाओगे। पढ़ते समय भी जीभ तालू में लगा के पढ़ोगे, किताब बंद करके याद करोगे तो कम मेहनत में अच्छे मार्क आएंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बस श्वास छोड़ दो, कमर सीधी। अब श्वास बाहर फेंको, श्वास बाहर रोक दिया, पेट को अंदर कर दिया, योनि को सकोड़ लिया। मन में जपा, नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमंत वीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा।